देखिए इस तरीके से आपका परपथ बना हुआ, कह रहा है परपथ में धारा का मान बताइए, परपथ की धारा का मान चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका R1 प्रतिरोध हो जाएगा, ये आपका R2 प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं वहां पर धारा का मान जो है वो अलग अलग होता है, और जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा का मान एक ही होता है। अब यहाँ इसको धारा दे देते हैं कि ये I1 हो जाएगा और ये धारा आपकी क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर धारा इस दूसरे वाले R2 प्रतिरोध के लिए धारा का मान जो दिया गया वो 1 ओम है, 1 एम्पियर है, और R2 प्रतिरोध दिया गया। तो बात करते हैं देखिए यहाँ दो बिंदु मान लीजिए आप, दो बिंदु ए और एक बिंदु क्या मान लीजिए बी। तो बात करते हैं ऐसे लिखते हैं क्या, 8 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की, किसकी बात करने वाले हैं, विभवांतर की बात करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B1 मान लीजिए। देखिए B मान लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, IR2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। देखिए I1 यहाँ, देखिए यहाँ पर इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, देखिए ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा। तो B बराबर I2 का मान 1 है, क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। तो इस यहां पर देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 8 वोल्ट हो जाता है। अब चूंकि देखिए यहां पर अगर बात करें, चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब विभवांतर कैसा होगा, समान होगा, कैसा होगा, समान होगा, और धारा जो होगी वो अलग अलग होगी। अगर बात करें यहां पर परपथ की धारा की, देखिए तो अब हम यहां पर निकालने वाले हैं परपथ की धारा। क्या निकालने वाले हैं, परपथ की धारा निकालने वाले हैं। या फिर आप यहां पर बात कर लीजिए इस यहां पर वोल्ट की, तो ये भी क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। I1 इंटू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। B का मान आप निकाल चुके, 8 इक्वल टू I1 का मान कितना निकालना है और R1 का मान कितना है, 2 है। तो यहां से I1 का मान हो जाएगा 8/2, तो इसे काट दीजिए, 4 हो जाएगा, 4 एम्पियर। तो परपथ की जो धारा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपथ की जो धारा का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे।